रमजान सब्र व बर्दाश्त का भी महीना है। आप रोजे की हालत में एक इंसान आपके पास आता है, गाली दे देता है आपको, बुरा भला कह देता है आपको। आप सुबह से कुछ खाए नहीं है, भूखे हैं, और जब इंसान भूखा रहता है तो उसका पारा और हाई हो जाता है, उसका बीपी और बढ़ जाता है, उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। होना तो ये चाहिए था कि जब आप रोजे की हालत में हैं और कोई आपको आकर के गाली दे दे, तो होना तो ये चाहिए था कि शरीयत आपको इजाजत दे दे कि आप तो भूखे प्यासे हैं, आप गाली का जवाब गाली से दे सकते हैं, आप गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, मगर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम में से कोई रोजे की हालत में हो, फ़इनिम्रुउन क़ातलहु औ साबहु, अगर कोई गाली गलोच करे, अगर कोई लड़ाई करे, तो गाली के जवाब में गाली न दे, लड़ाई के जवाब में लड़ाई न करे, बल्कि साफ साफ कह दे, इन्नी साइम, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं रोजे की हालत में लड़ नहीं सकता। ओ लोगों जो रोजे की हालत में गाली गलोच करते हो, ओ लोगों जो रोजे की हालत में लोगों से लड़ाई झगड़े करते हो, खबरदार खबरदार, तुमने रोजे का मतलब ही नहीं समझा। रोजा सिर्फ खाने से रुकने का नाम नहीं, पानी से रुकने का नाम नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो झूठी बात को अपनी जबान से निकालता है और झूठी बात पर अमल करता है, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना छोड़ दे, पानी छोड़ दे। रोजे की हालत में कंट्रोल करो अपने आप को, रोजा हमें कंट्रोल करना सिखाता है। रमजान का महीना अगर हम ये कहें कि सैयदुश शुहूर है, तमाम महीनों का सरदार है, तो गलत नहीं है। इसीलिए हम जब रमजान का महीना, जब इसका नाम भी हम लेते तो क्या बोलते? रमजानुल मुबारक, बरकत वाला महीना। इसके नाम के साथ हमने मुबारक जोड़ दिया, और ये मुबारक जो हमने जोड़ा है रमजान के साथ, ये हमने नहीं जोड़ा है, ये खुद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा है। रमजान का महीना जब आता था, अल्लाह के प्यारे नबी वेलकम करते थे, इस्तकबाल करते थे, सहाबे किराम को खुशखबरी देते थे। रमजान का महीना आता था, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के सामने खुतबा देते थे और कहते थे, अताकुम रमजान शहरुन मुबारकुन फरज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा। ऐ मुसलमानों, रमजान का महीना आ चुका है, बरकत वाला महीना, मुबारक महीना आ चुका है। जिस महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज है, वो महीना आ चुका है। तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फी अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीहि मरदतुश शयातीन, और शैतानों को इस महीने के अंदर कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फीहि लैलतुन हिया खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह की कसम, इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना 84 साल से भी ज्यादा। एक रात, इस महीने में एक रात, और रात किसको बोलते हैं? मगरिब बाद से लेकर के फजर तक का टाइम, यानी मैक्सिमम 12 घंटा, 12-13 घंटा। ये मगरिब बाद से लेकर के फजर तक का टाइम, ये एक रात, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो बेहतर है 1000 महीने से, 84 साल से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिम, जो उस महीने, उस रात की भलाई से महरूम हो गया, जिसको शबे कद्र में नेकी करने का मौका नहीं मिला, शबे कद्र में तिलावत करने का मौका नहीं मिला, जो शबे कद्र में रात में तहज्जुद नहीं पढ़ सका, उससे बड़ा महरूम, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। वो महीना बिल्कुल दस्तक दे रहा है। 2 दिन के बाद मेरे प्यारे साथियों वो महीना शुरू हो जाएगा। आप शेरशाबादियों में कल्चर है, जब कोई मेहमान आता है तो खाना बाद में देते हैं, पहले उसको नाश्ता पहले कराते हैं। मैंने जो आमतौर से महसूस किया है,
कि भाई उसको पहले उसमें प्लेट में या डब्बे में थोड़ा सा मीठा रख देते हैं, थोड़ी सी नमकीन रख देते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं, कहीं कहीं सेब की कुछ फाके रख देते हैं, अंगूर रख देते हैं। ये एक मेहमान नवाजी का तरीका है आपके शेरशाबादी समाज में। मैं देखता हूं, ये महसूस करता हूं पूरे सीमांचल में। क्यों करते हैं आप ऐसा? कि नहीं भाई हमारे दरवाजे पर मेहमान आया है, और मेहमान अगर बड़ा मेहमान हो, रिस्पेक्टेड हो, सम्मान के लायक हो, तो जाहिर है कि आप और ज्यादा उसकी इज्जत करते हैं। जितना बड़ा मेहमान है उसी के हिसाब से आप तैयारी करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेहमान आपके घर में आए और कपड़े इधर पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, घर में सफाई नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो यह माना जाएगा कि आपके अंदर मैनर नहीं है, आपके अंदर तौर तरीका नहीं है, तमीज नहीं है। मेहमान आने वाला होता है, हम अपने कमरों को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है जिस पर हम सब अमल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना भी तो एक मेहमान बन के आ रहा है। ऐसा मेहमान बन के आ रहा है जो अल्लाह की रहमतें लेकर के आ रहा है। ये महीना हमारे और आपके गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनकर के आ रहा है। हम अगर चाहें तो इस महीने में अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। इस महीने में तरावी की नमाज पढ़ करके हम अल्लाह ताला के मुकर्रब बन सकते हैं। इस महीने का रोजा रख करके अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं। इस महीने में कुरान की तिलावत करके अपने गुनाहों के बादलों को हम छांट सकते हैं, साफ कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, इस महीने के लिए हमारे दिलों में एक एक्साइटमेंट पैदा होती, एक उत्सुकता होती, और हम ज़हनी तौर पर इस महीने के इस्तकबाल के लिए तैयार होते। मगर क्या बात है, लोगों को फिक्र हो रही है कि साहब रमजान आएगा, क्या होगा, दोपहर का खाना कैसे खाएंगे हम। बाज लोग जब रमजान का जिक्र आता है ना तो क्या बोलते हैं, खा लो 2 दिन के बाद दोपहर का खाना नसीब नहीं होगा। यानी रमजान का नाम सुनते ही एक कुछ लोगों के दिल और दिमाग में एक मुसीबत आ जाती है कि यार बड़ी मुश्किल वाला महीना आ गया, 13-13 घंटे 14-14 घंटे भूखे रहना पड़ेगा, 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा खड़े होकर तरावी की नमाज पढ़नी पड़ेगी, सुबह 4 बजे उठ करके सहरी खाना पड़ेगा। औरतों को अलग फिक्र रहती है, हमको ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। अगर रमजान के ताल्लुक से ये निगेटिव सोच, ये मनफी सोच, ये नकारात्मक सोच आपके जहन में है तो मेरे प्यारे साथियों ये बहुत अफसोस की बात है। अगर आप वाकई में अल्लाह वाले हैं, अगर आप वाकई ईमान वाले हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में एक रमजान का महीना और दे रहा है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिछले साल भी नौशाद भाई की दावत पर आपके गांव में आया था, तकरीर करके चला भी गया था, और जहां तक मुझे याद है वो प्रोग्राम भी रमजान के पहले ही हुआ था। पिछले साल रमजान का महीना गुजरा था और आपके गांव के बहुत सारे लोग उस वक्त जिंदा थे जो आज जिंदा नहीं हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनमें बूढ़े भी होंगे, उनमें जवान भी होंगे, उनमें मर्द भी होंगे, उनमें औरतें भी होंगी। पिछले साल वो हमारे बीच में थे, इस साल हमारे बीच में नहीं है। मौत ने उनको हमसे दूर कर दिया, वो अल्लाह के पास चले गए, और अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में एक और रमजान का महीना दे दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, हम वो खुश नसीब लोग हैं जो अपनी जिंदगी में एक रमजान और देखने वाले हैं इंशाअल्लाह। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, उसकी बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी इनायत है कि वो एक रमजान हमको और दे रहा है। और रब्बे काबा की कसम, जिसको जिंदगी में एक रमजान एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो उसके बराबर, वो इंसान जिसको उसके मुकाबले में एक रमजान कम मिला हो, वो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। जिसको 2024 का रमजान मिला और 25 के आने से पहले वो अल्लाह के यहां चला गया, तो वो इंसान आपके बराबर नहीं हो सकता अगर वाकई में आप रमजान को रमजान की तरह गुजारेंगे। आइए मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। इब्ने माजा की सही रिवायत है, हदीस के रावी कौन है? अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु।
माफ कीजिएगा, तलहा, अबू तलहा नहीं, तलहा, अबू तलहा अलग है, तलहा अलग है। अबू तलहा अंसारी साहबी है और तलहा मुहाजिरीन में से है। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये तलहा बिन उबैदुल्लाह कौन है? जो उन 10 सहाबा में से जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। मैं पूछूं अगर अपने नौजवानों से, अपनी बहनों से, जरा बताओ कि वो 10 सहाबा कौन है जिनको नबी ने नाम लेकर के जन्नती कहा था? तो हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो दाएं बाएं झांकने लगेंगे, नहीं मालूम। उनसे ये पूछ लो कि इंडिया की टीम के 11 क्रिकेटर्स के नाम क्या है, पूरा बता देंगे। आईसीसी की चैंपियनशिप में इंडिया कौन से पायदान पे चल रही है, फौरन बता देंगे। टॉप 1 पर कौन सा बल्लेबाज है, टॉप 1 पर कौन सा गेंदबाज है, फौरन बता देंगे। क्यों? इंटरेस्ट है, शौक है। मोबाइल पर स्कोर देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, शौक है। हमें दीन सीखने का शौक होता तो हमें नबी के सहाबा का नाम भी मालूम होता। अभी एक बच्चे का नाम किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि नाम रख दीजिए उसैरिम। आप लोगों ने नाम सुना है उसैरिम? बोलो भाई, सुना है? किसका नाम है उसैरिम? बहुत प्यारा नाम है। अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो, ये नाम रख देना, आगे पीछे कुछ लगा देना, मोहम्मद उसैरिम या अब्दुल्ला उसैरिम। उसैरिम नाम जो है ये उस सहाबी का नाम है जो जंगे बद्र के मौके पर ईमान लाए और ईमान लाते ही जंगे बद्र में शामिल हो गए और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उलमा ने लिखा है कि ये वो सहाबी हैं जिन्होंने एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, ईमान लाए और ईमान लाते ही अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और जन्नत में जाएंगे। एक नमाज पढ़े बगैर भी जो जन्नत में जाएंगे, उस सहाबी का नाम है उसैरिम। अलिफ स्वाद या रामीम, उसैरिम। ये नाम रख सकते हैं आप। हमारे सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। 10 सहाबा जन्नती हैं। चलो मैं आपको गिना देता हूं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तो सब जानते हैं। उसके अलावा साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये टोटल 10 सहाबा हैं जिनका नाम लेकर के नबी ने जन्नती होने की बशारत सुनाई। उन 10 में से कौन है? तलहा बिन उबैदुल्लाह। उनकी रिवायत है, और रिवायत कहां है? इब्ने माजा के अंदर, बिल्कुल सही रिवायत है। कहते अल्लाह के नबी के पास 2 लोग आए बहुत दूर से। दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। वो दोनों दोस्त भी हो सकते थे, दोनों पड़ोसी भी हो सकते थे, दोनों भाई भी हो सकते थे, हदीस में उसकी वजाहत नहीं है। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे, दोनों ईमान लाए, एक साथ ईमान लाए। लेकिन उनमें से एक ज्यादा मेहनती था दूसरे के मुकाबले में। एक दीन के कामों में ज्यादा एक्टिव था, ज्यादा चुस्ती वाला था, फुर्तीला था। एक थोड़ा उससे कम मेहनत करता था, एक ज्यादा मेहनत करता था। होता है अपने घर में, हम देखते हैं एक आदमी ज्यादा मेहनती होता है, दूसरा कम होता है। एक उसमें से ज्यादा एक्टिव था, और वो जो ज्यादा एक्टिव था वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। उसका जो दोस्त होता है, उसके 1 साल के बाद उसका इंतकाल होता है। पहला वाला जो मेहनती था वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद होता है, दूसरा वाला नेचुरल तरीके से इंतकाल कर जाता है, मौत हो जाती है। हजरत तलहा कहते मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं। इतने में जन्नत से एक निकलने वाला निकला, यानी फरिश्ता निकला, और जो इंसान बाद में जिसका इंतकाल हुआ था और जो दीन के मामले में कम मेहनत करता था, उस फरिश्ते ने उसको जन्नत में जाने की इजाजत दी कि तुम जन्नत में चले जाओ। उसके बाद उसने उससे कहा जो ज्यादा मेहनती था और अल्लाह की राह में जो लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, उससे कहा तुम चले जाओ। उसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा फ़इन्नका लम यानी लका बादु, अभी तुम्हारी जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। हजरत तलहा कहते उसके बाद मेरी नींद खुल गई। मैंने जब अपना ये ख्वाब सहाबा को बयान किया, फ़अजिबू लिज़ालिका, तो सहाबा को बहुत अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है
कि जो इंसान अल्लाह की राह में शहीद हो गया और जो दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो नॉर्मल तरीके से मरा था वो पहले जन्नत में जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सहाबा को इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। जब ये बात अल्लाह के नबी तक पहुंची, आपने सहाबा से पूछा कि तुम्हें किस बात पर ताज्जुब हो रहा है? आए अल्लाह के नबी, हमें इसी बात पर ताज्जुब हो रहा है कि जो इंसान बाद में जिसका इंतकाल हुआ था वो जन्नत में पहले कैसे चला गया? आपने फरमाया अलैसा कद मकस बादहू सनतन, जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, क्या अपने भाई के मरने के बाद 1 साल तक उसकी जिंदगी में 1 साल एक्स्ट्रा उसको मिला कि नहीं मिला? 1 साल ज्यादा मिला कि नहीं मिला? हाँ अल्लाह के नबी, ज्यादा मिला। अलैसा कद अदरक रमजान व सामा, क्या उसकी जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा मिला कि नहीं मिला? हाँ अल्लाह के नबी, 1 रमजान और ज्यादा मिला। क्या उसने जिंदगी में 1 रमजान का रोजा ज्यादा रखा कि नहीं रखा? हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 रमजान का महीना रोजा ज्यादा रखा। क्या उसने 1 साल के अंदर अपने भाई के मुकाबले में 1 साल ज्यादा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 साल ज्यादा नमाज पढ़ी। आपने फरमाया फमा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैनल अर्दि वस्समा, उन दोनों के मकाम और मर्तबे के बीच में वही दूरी है जो आसमान और जमीन के बीच की दूरी है। ऐ मेरे सहाबा, जिसकी जिंदगी में 1 रमजान और मिल गया उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। उसके उन दोनों के मर्तबे के बीच में उतना ही फासला है जितना आसमान और जमीन के बीच में है। ये हमारी खुशनसीबी है। अल्लाह हमें 1 रमजान और दे रहा है मेरे साथी। अल्लाह चाहता, और अभी भी अगर अल्लाह चाहे, रमजान का चांद निकलने से पहले हमारी जान जा सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई मुसीबत आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहा है कि हमें 1 रमजान और मिल रहा है। इसीलिए सहाबा किराम क्या करते थे, ताबईन क्या करते थे, वो रमजान का इंतजार किया करते थे और अल्लाह से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, आय अल्लाह तू रमजान तक हमको पहुंचा दे। आय अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे, इतनी सांसें दे दे कि रमजान का महीना हमको मिल जाए। और रमजान में सारी मेहनत करते थे, अमल करते थे, और जब रमजान गुजर जाता था तो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना रमजान, आय हमने रमजान में जो तरावी की नमाज पढ़ी, जो रोजा रखा, जो तिलावत की, जो एतकाफ किया, जो भी हमने नेकी की, आय अल्लाह तू हमारी नेकी को कबूल कर ले। 6 महीना इंतजार करते थे रमजान का, और 6 महीना रमजान में जो इबादत करते थे उसकी कबूलियत की दुआएं किया करते थे। कौन? सहाबा, ताबईन और इस उम्मत के असलाफ। मेरे प्यारे साथियों, हम वो खुश नसीब लोग हैं, हमें रमजान का महीना मिला है। अगर हमारे दिमाग में एक्साइटमेंट नहीं है, रमजान को लेकर के हमारे दिमाग में कोई तैयारी नहीं है, तो ये खतरे की घंटी है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा ईमान बहुत कमजोर है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिकों के बारे में कहता है, वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, ये मुनाफिक लोग जो बहाना करते हैं कि हमारे पास जाने का सामान नहीं था, हमारे पास तैयारी होती तो हम भी जंग के मैदान में जाते, हम भी जंगे तबूक में शामिल होते। ऐ नबी, ये मुनाफिक लोग झूठ बोल रहे हैं। वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, अगर वाकई में इन मुनाफिकों ने तैयारी, अगर इनको जाने का इरादा होता तो इन्होंने तैयारी की होती। वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम फतब्बतहुम, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर यही था, ये काहिल लोग हैं, ये कामचोर लोग हैं, ये सुस्त लोग हैं। अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं था कि ये आपके साथ जंग के मैदान में जाएं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बिठा दिया। वकील क़ुदू माल क़ौमिल क़ाइदीन, अल्लाह ने इनसे कह दिया कि जाओ, जो बैठ गए तुम भी उनके साथ बैठ जाओ, तुम्हें मोमिनों के साथ जाना नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान के महीने को लेकर के अगर दिल में एक तैयारी नहीं है तो हमारे और आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है। मेरे साथियों, रमजान का महीना वो महीना है, नबी अकरम मिंबर पे चढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप मिंबर पे चढ़ते और 3 मरतबा फरमाते आमीन आमीन आमीन।
साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी क्या बात है, आप आमीन क्यों बोल रहे हैं 3 बार? आपने कहा जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि जो इंसान रमजान का महीना पाए फलम युगफर लहू, और उसकी बख्शिश न हो सके, फकद अबदहुल्लाह, अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे उस इंसान को, बर्बाद हो जाए वो इंसान जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। जिब्रील ने ये बद्दुआ की और मुझसे कहा कि आमीन कहो, तो मैंने आमीन कहा। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर पहुंचा, जिब्रील ने कहा कि जो अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उसके माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए। बड़ा मसला है मेरे भाई। माँ की तरफ से आज मदरसे में चंदा देने को हम तैयार हैं, बाप की तरफ से मस्जिद बनवाने को तैयार है, ट्यूबवेल बनाने को तैयार है। माँ जिंदा होती है तो माँ के ऊपर 5 रुपया खर्च करने में भी हमारा दिल घबराता है। बाप जिंदा है तो बाप को 100 रुपया देने में भी हमारी जान निकलती है। और माँ के मरने के बाद और बाप के मरने के बाद बड़ी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाती है और मस्जिदें बनवाते हैं, मदरसे बनवाते हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, जितना खर्च आप माँ बाप के मरने के बाद उनको सवाब पहुंचाने के लिए करते हैं, अगर उनकी जिंदगी में उतना खर्च करते तो शायद आप जन्नत में चले जाते। माँ बाप की कदर करो मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी में उनको रुलाना, उनकी आंखों में आंसू लाना और मरने के बाद उनकी तरफ से बड़े बड़े चंदे देना और उनके लिए बैठ के दुआएं करना, उनकी कब्र पे जाके रोना, ये ढकोसलेबाजी और कुछ नहीं है। माफ कीजिएगा, माँ बाप की जिंदगी में कदर करो मेरे साथ। जिसको बुढ़ापे में माँ बाप मिले और माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए, अल्लाह के नबी कहते, जिब्रील ने कहा अबअदहुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को अपनी रहमतों से दूर कर दे। जिब्रील ने बद्दुआ की और मैंने कहा आमीन। उसके बाद जब मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर मैं चढ़ा तो जिब्रील ने कहा वो इंसान जिसके सामने ऐ नबी आपका नाम लिया जाए, जिसके सामने मोहम्मद कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आपका नाम सुनने के बाद आपके ऊपर दरूद न पड़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पड़े, उस इंसान के ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसे, उस इंसान को भी अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे। जिब्रील ने ये बद्दुआ की और मैंने आमीन कहा। ये 3 बद्दुआएं थीं जो फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ की थी और नबी ने आमीन कही थी। मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा बदनसीब है वो इंसान जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए और वो अब अल्लाह ताला के यहां अपनी बख्शिश न करवा सके। और ये भी याद रखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अगर किसी एक महीने का नाम लिया है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ रमजान का महीना है। महीने तो 12 हैं मगर अल्लाह ने सिर्फ एक महीने का नाम लिया है और वो महीना रमजान का महीना है। और जब अल्लाह ने रमजान के महीने का नाम लिया कुरान के दूसरे पारे में तो क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान रोजे का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान तरावी का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान एतिकाफ का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान ज़कात का महीना है। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, हुदल लिन्नास, और ये कुरान सारी मानवता के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, सारी इंसानियत को सच्चाई का रास्ता दिखाता है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और कुरान की आयतें सच्चाई को खोल खोल के बयान कर देती हैं, हक और बातिल को खोल खोल के बयान कर देती हैं। पता ये चला कि कुरान वो रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतरा था। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कुरान तो इकट्ठा नहीं उतरा, कुरान तो अल्लाह के नबी के ऊपर थोड़ा थोड़ा 23 साल में उतरा, तो फिर इसका क्या मतलब है कि कुरान रमजान के महीने में उतरा? तो इसको भी नोट कर लो कि कुरान 2 तरीके से उतरा है। एक तो कुरान लौहे महफूज से मुकम्मल आसमान दुनिया पर, ये जो आसमान हमको नजर आता है ना, ये जो पहला आसमान है इसका नाम आसमान दुनिया है। दुनिया मतलब करीब, क्योंकि ये आसमान हमसे सबसे ज्यादा करीब है इसलिए इसको आसमान दुनिया कहा जाता है। इसके ऊपर 6 आसमान और हैं।
तो अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर जो कुरान उतारा है वो रमजान के महीने में उतारा है अपने प्यारे नबी के ऊपर, रमजान के महीने की आखिरी अशरे की किसी रात में। और वो रात कौन सी है? ये वही रात है जिसको लैलतुल क़द्र कहा गया और जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान की सूरत नाजिल की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ऐ मेरे नबी, इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में उतारा है और आप क्या जाने के लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र तो 1000 महीने से बेहतर है। तो एक तो कुरान अल्लाह ताला के यहां से आसमान पर उतरा, फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके हमारे नबी के ऊपर उतरा है। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया है। और आज अफसोस की बात है, हमारा वो नौजवान जो 24 घंटे में हजारों बार मोबाइल खोलता है कि व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया, इंस्टा पर किसका मैसेज आया, फेसबुक की पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक कर लिया और इंस्टाग्राम के फोटो को कितने लोगों ने लाइक कर लिया, व्हाट्सएप के स्टेटस को कितने लोगों ने देख लिया। एक एक मैसेज को पढ़ता है, एक एक लाइक को देखता है। लोगों के लाइक की इतनी परवाह करने वाला इंसान, शायद इतनी मर्तबा तूने कुरान को पढ़ा होता तो अल्लाह तुझे लाइक कर देता। अगर तूने कुरान से इतना ताल्लुक जोड़ा होता तो अल्लाह की नजर में तू पसंदीदा हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। अगर आप अब्दुल गफ्फार साहब से मोहब्बत करते हैं और आपने उनको मैसेज किया है और आपके मैसेज को उन्होंने ओपन तक नहीं किया, खोला तक नहीं, और आपसे 1 साल के बाद अब्दुल गफ्फार साहब मिले और कहा कि अरे यार क्या हाल चाल है, दोस्ती का आपको जो है दम भरने की कोशिश की और दोस्ती का नाम लिया, तो आप गुस्से में कहेंगे कि अरे भाई जाओ, आप तो इतने बड़े इंसान हैं कि आपने मेरा मैसेज तक खोल के नहीं देखा, आप क्या दोस्ती की बात करते हैं। दुनिया में हम देखते हैं कि दोस्त का मैसेज आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोस्त भी माने और उसका मैसेज इग्नोर कर दें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का कलाम और अल्लाह का मैसेज है ये कुरान, और ये कुरान आज हमारे घरों में गर्द खा रहा है, धूल और मिट्टी खा रहा है। कुरान रखा हुआ है रेशम के कपड़े में लपेटकर, उस कुरान को कभी खोलने की हम कोशिश तक नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, यही वजह है कि हमारे दिल कठोर से कठोर होते चले जा रहे हैं। हमारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं। दिल के ताले को अगर खोलना है तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ लो। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता फला यतदब्बरूनल कुरान माला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिलों के ऊपर ताले लगे हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल लॉक हो चुके, तुम्हारे दिल का पासवर्ड कुरान है, तुम्हारे दिल का पैटर्न कोड कुरान है, तुम्हारे दिल के लॉक को अनलॉक करने का तरीका कुरान के अंदर गौर करना है। जब तुम कुरान के ऊपर गौर करोगे तो तुम्हारे दिल का लॉक खुल जाएगा। हमारे दिल की क्या हैसियत है? कुरान तो वो किताब है, अल्लाह कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिया, तो तुम देखते कि पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। तरावी पढ़ाने वाले को कितना पैसा देते हो? बाज़ जगहों पर तो साहब मसला लोग पूछते हैं, मौलवी साहब तरावी पढ़ाने वाले को पैसा देना जायज है कि नहीं? अच्छा, मतलब तुम ये पूछ रहे हो कि तरावी पढ़ाने वाले को पैसा देना जायज है कि नहीं? वो बेचारा पूरे महीने खड़ा होकर के तरावी की नमाज में कुरान पढ़ा रहा और तुम उसको चंद पैसे देते हो तो मसला पूछ रहे हो कि पैसा देना जायज है कि नहीं? शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फ्री है। झाड़ू लगाने वाला भी आपके मोहल्ले में आता है तो उसकी तनख्वाह लेता है। ऐ मुसलमान, तूने सबसे हकीर समझा है तो कुरान को समझा है। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले का उसने पैसा मांग लिया तो जान निकलती है तेरी। पिछले साल एक न्यूज मैंने पढ़ी थी, गुजरात में अहमदाबाद में एक हाफिज साहब ने तरावी की नमाज पढ़ाई थी। उनको वहां की जो मस्जिद के मुसल्लियान थे, किसी ने खुश होकर के 4 व्हीलर दे दी थी। 4 व्हीलर की चाबी के साथ हाफिज साहब का फोटो आया था। हमारे यहाँ तो लोग सुन करके साहब बेहोश हो जाएंगे, अरे तरावी पढ़ाने वाले को 4 व्हीलर मिल गई। तरावी पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला तुम्हारी नजर में हकीर होगा, मेरे रब की नजर में वो हकीर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे रब की नजर में कुरान पढ़ाने वाले का इतना ऊंचा मकाम है,
नबी की नजर में इतना ऊंचा मकाम है। अल्लाह के नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है, पढ़ाता है, कुरान को सीखता है, सिखाता है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आप कब्र में जाएंगे, वहां भी ये कुरान आपके काम आएगा। कब्र में सवाल पूछा जाएगा, मुनकर नकीर सवाल पूछेंगे, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? 3 सवाल होगा कब्र में, 3 सवाल होगा। और माफ करना, इन तीनों सवालों का जवाब मैथमेटिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा, साइंस और जियोग्राफी की किताबों में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलेगा, भूगोल की किताबों में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब कहां मिलेगा? जब मोमिन सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन इस्लाम है, तो फरिश्ता पूछेगा वमा युद्री का, तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला? तो बंदा कहेगा करा तो किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैं कुरान पर ईमान लाया था, मैंने कुरान को सच माना था, कुरान के जरिए मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिला है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान कब्र में भी आपके काम आएगा। औलाद के लिए मेहनत करने वालों, अपनी औलाद को सुख देने के लिए हराम की जायदाद पर कब्जा करने वालों, दूसरों की जमीन हड़पने वालों, सूद और ब्याज का पैसा अपने घर में ला करके अपनी औलाद को पालने वालों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, कयामत के दिन ये औलाद भी तुम्हारे काम नहीं आएगी, औलाद भी काम नहीं आएगी। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कयामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को छोड़ करके भागेगा, अपने भाई को छोड़ करके भागेगा, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके भागेगा, अपनी औलाद को छोड़ करके भागेगा। क्यों भागेगा? लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शानु युग़नी, इसलिए कि कयामत के दिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होगी कि वो दूसरे का हाल चाल ले। कयामत के दिन तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान को अपनी पड़ी होगी, वहां औलाद भी आपके काम नहीं आएगी। लेकिन एक चीज कयामत के दिन भी काम आएगी। कौन सी चीज? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इक़राउल कुरान, ओ लोगों कुरान पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीउन लिअस्हाबिही, इसलिए कि कयामत के दिन कुरान आएगा, तुम्हारे हक में सिफारिश करेगा, कुरान तुम्हारे लिए लड़ेगा अल्लाह की बारगाह में और कहेगा अल्लाह, जब दुनिया रात में सोया करती थी, तेरा ये बंदा रात में कुरान पढ़ा करता था, जब दुनिया दिन में काम और धंधे में लगी रहती थी, ये बंदा खाली टाइम में कुरान पढ़ा करता था। कुरान आपके लिए लड़ेगा और कुरान आपके लिए हुज्जत बनेगा, दलील बनेगा कयामत के दिन। रमजान का महीना कुरान का महीना है मेरे साथ, कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि आप इतना कुरान खत्म कर लो, मैं ये नहीं कहता कि आप डेली एक कुरान खत्म कर लो, वो सबके बस की बात नहीं। उलमा ने यह भी लिखा है 3 दिन से कम टाइम में कुरान खत्म करना मना है, मगर रमजान का महीना या और कोई ऐसा टाइम जिसमें ज्यादा नेकी करने का हुक्म दिया गया है, उसमें आपको मना नहीं है। उसमें आप अगर चाहे तो रमजान में डेली आप एक कुरान खत्म कर सकते, बल्कि बाज़ उलमा बाज़ अइम्मा से साबित है कि वो रमजान में डेली एक कुरान खत्म करते थे। आम दिनों में मना है कि 3 दिन से कम टाइम में कुरान खत्म ना किया जाए, ताकि बहुत जल्दी जल्दी कुरान ना पढ़ा जाए, कुरान को समझ के पढ़ा जाए। मगर रमजान के महीने में आप जितनी स्पीड के साथ और जितना ज्यादा कुरान पढ़ें, कोई हरज की बात नहीं। आप तिलावत सही करें, अच्छे अंदाज में करें, जल्दबाजी के चक्कर में कुरान का माना और मतलब ना खराब करें। लेकिन अगर आप जितना भी पढ़ सकते हैं कुरान ज्यादा ज्यादा पढ़ें। मैं एक आपको तरीका बताता हूं। हमारे यहाँ जो वो कुरान होता है हाफिजी कुरान, जिसमें से हमारे हाफिज लोग कुरान देख करके याद करते हैं, अगर आप उस कुरान को अपने सामने रखें, उसमें एक पारे में 20 पेज होते हैं। आपको क्या करना है? हर नमाज के पहले अजान हुई जोहर की, अल्लाहु अकबर, आप मस्जिद में पहुंच जाओ और अजान के बाद आप मस्जिद में पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लो और बैठ करके 2 पेज आप उसको पढ़ लो, सिर्फ 2 पेज। 2 पेज पढ़ने में 5 मिनट लगेगा आपको। हाफिजी कुरान की बात कर रहा हूं, जो 16 लाइन का 15 लाइन का आता है, आयत पर शुरू होता है, आयत पर खत्म होता है, उस कुरान की बात कर रहा हूं। 2 पेज आपने पढ़ लिया नमाज के पहले। अब जोहर की नमाज आपने पढ़ी,
जोहर की नमाज के बाद सुन्नत आपने पढ़ लिया, 2 रकात या 4 रकात, जितनी भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी। उसके बाद आप बैठे हैं मस्जिद में, अब फिर कुरान खोलिए और 2 पेज और पढ़ लीजिए। 2 पेज नमाज के पहले, 2 पेज नमाज के बाद, 4 पेज हो गए। ऐसा ही आप 5 टाइम की नमाज में कर लीजिए। सिर्फ इतना कर लीजिए आप रमजान में कि हर नमाज के पहले 2 पेज पढ़ना है, हर नमाज के बाद 2 पेज पढ़ना है। 5 टाइम की नमाज में आपके 20 पेज हो जाएंगे। एक पारा आपका आराम से डेली, आप कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं निकालना पड़ा। 5 मिनट आपने नमाज के पहले निकाला, 5 मिनट नमाज के बाद निकाला। आप हर नमाज के बाद इस तरीके से भी करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं भी निकालेंगे, तो कम से कम एक कुरान तो आप रमजान में खत्म कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये एक मैं तरीका आपको बता रहा हूं। रमजान कुरान का महीना है मेरे साथियों, तवज्जो दो। और 2 तरीके की तिलावत करो रमजान में। एक तिलावत तो ये वाली कर लो कि बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ोगे तब भी सवाब मिलेगा। और एक तिलावत और करो कि समझ करके पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब ये आयत आपने पढ़ी, अब नीचे तर्जमा पढ़ लो। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। फिर हो सके तो कोई तफसीर पढ़ लो, तफसीर इब्ने कसीर आती है उर्दू में, वो देख लो। अहसनुल बयान उर्दू की बहुत अच्छी तफसीर है, उसको देख लो। अगर कोई किताब नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पर ऐप आता है तफसीर का, अहसनुल बयान का ऐप भी आता है, ऐप से पढ़ लो। धीरे धीरे एक एक आयत की तफसीर जितना टाइम निकाल सकते हो पढ़ो। कुरान पढ़ने का और कुरान पर गौर करने का महीना है रमजान का। ये 2 काम हमें और आपको करना है मेरे साथ। और आगे बढ़िए। सीमांचल के इलाके में बैठा हूं मैं। जब तक मौलाना अजीजुर रहमान साहब यहां आकर के तरन्नुम के साथ बांग्ला जबान में दुआएं न करें, मदरसे को चंदा नहीं मिलेगा। कई जगहों पर लोगों ने मुझसे कहा मौलाना आप चंदा कीजिए, मुझे चंदा करना आता नहीं। और मैं वो लंबी लंबी ये जो दुआएं देते हैं दान देने वाले को तरन्नुम के साथ बांग्ला जबान में, अल्लाह ताला बिल्कुल जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देते, मैं पहुंचा भी नहीं सकता मैं। तो अब ये जो मिजाज हमारा बना है कि जब तक दुआ नहीं करेगा सामने वाला, ऐलान नहीं करेगा माइक से, तब तक हम चंदा नहीं देंगे। ये मिजाज भी बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर बात का माइक में ऐलान कराया जाए। बनारस में एक मस्जिद बन रही है हमारे मोहल्ले के करीब में। एक अल्लाह का बंदा आया, नमाज उसने पढ़ी, उसने ऐलान सुना कि यह मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है। मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार के कान में धीरे से उसने कहा मौलाना साहब मस्जिद की तामीर में जितना छड़ लगेगा मैं देने को तैयार। कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई माइक पर लंबी चौड़ी दुआएं उसके लिए नहीं की गई। उसके दिल में अल्लाह ने यह बात डाली मस्जिद बन रही है, जितना छड़ लगेगा मेरी तरफ से लगेगा, जितना सरिया लगेगा मेरी तरफ से लगेगा। कोई अल्लाह का बंदा आता है कहता जितने सीमेंट लगेंगे मैं दे दूंगा। काम इस तरीके से होता है मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो इखलास की कमी है। किसी गरीब को राशन का किट भी हम देते हैं ना, तो फोटो खींचते हैं और अखबार में डालते हैं कि हमने एक गरीब की मदद की। गरीब की मदद तुमने क्या की? तुमने गरीब की इज्जत को नीलाम कर दिया। जिस गरीब को तुमने कैमरे के सामने फोटो खींच करके मीडिया पे डाला है, उस गरीब की क्या इज्जत नहीं है? क्या उसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं, उसकी कोई खुददारी नहीं है? किसी की मदद करने के नाम पे उसकी इज्जत को नीलाम करते हो। किसी जमाने में मुहावरा तक कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल। अब कहावत बदल गई, अब नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर स्टेटस पे डाल। अब तो साहब खाने काबा का तवाफ भी हो रहा तो वहां भी सेल्फी ले रहे हैं। अब एक ही चीज की सेल्फी बची है, अब्बा मर जाएं तो उनकी लाश के साथ भी सेल्फी ली जाए। अब वो भी लोग लेना शुरू कर दिए हैं, अपने मरे हुए बाप के साथ भी लोग सेल्फी ले रहे हैं। अल्लाह माफ करे हम सब। नुमाइश का दौर है, शोहरत का दौर है, रियाकारी का दौर है। रमजान का महीना हमें ये सबक भी सिखाता है मेरे साथियों कि कुछ इबादतें ऐसी भी होनी चाहिए जो हमारे और अल्लाह के बीच में होनी चाहिए। और रोजा ऐसी ही एक इबादत है। सुबह फजर के टाइम आपने सहरी खाई, जो भी आपने सहरी खाई, मैं नहीं जानता आपके सीमांचल में क्या क्या खाते हैं। हो सकता है कुछ लोग गोश्त भी खाते हो, सब्जी भी खाते हो, रोटी चावल भी खाते हो। जो भी आपने सहरी के टाइम खाया, सुहर की अजान हो गई, जाहिर है 4 बजे आपने सहरी खाई थी, 12:30 बजे अज़हर की अजान हो रही है। 8 घंटे का टाइम गुजर चुका है, 8.5 घंटे का। मार्च का महीना चल रहा है, गर्मी का आलम है। आप मस्जिद में आए,
आपने वजू करने के लिए पानी से अपने हाथों को धोया, चुल्लू में पानी लिया, मुंह में डाला, हलक सूख रहा है। सुबह 4 बजे के बाद आपने पानी नहीं पिया है, हलक सूख रहा है और पानी आपके मुंह में जा चुका है। अगर आप उस पानी के 2-4 कतरे हलक के नीचे उतार लें, वहां तो कोई कैमरा नहीं लगा है, वहां तो कोई कैमरा नहीं लगा है। लेकिन हां, एक बात आपसे यह भी कहना चाहूंगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर ना हो, वो खाने काबा में जाके, मक्का में जाकर के भी वहां पर भी वो गंदा काम करता है। अभी कल एक साहब ने मुझको बताया कि खाने काबा के पास जो लोग तवाफ करते हैं, अगर दूसरे का सामान वो उठा लेंगे, उनको ये लगेगा लाखों की भीड़ है, कौन देखने जाता है, मगर हजारों कैमरे हरम में लगे हुए हैं, हजारों कैमरे लगे हुए हैं और पूरा कंट्रोल रूम मौजूद है और हजारों वहां सीआईडी के लोग और सीबीआई के लोग और पुलिस के लोग उन कैमरों पर नजर रखते हैं। अगर आपने दूसरे का सामान उठाया तो पुलिस फौरन कैमरे से आपको देख लेगी और आपसे पूछताछ हो सकती है, और दूसरे का सामान आपने अगर जानबूझ करके ले लिया है तो आप पकड़े जा सकते हैं। इसलिए जो लोग हज करने जाते, उम्रा करने जाते, उनको यह सिखाया जाता है कि हरम में कोई भी सामान, आपका अपना सामान है तो अलग बात है, किसी का कोई सामान छूने की कोशिश मत करना। एक साहब ने एक वाकया बताया कि तवाफ के दौरान एक हिंदुस्तानी हाजी और हिंदुस्तानी मुसलमान, 50 साल के ऊपर का मुसलमान, बार बार औरतों को टच कर रहा था। तवाफ के दौरान वो गंदा इंसान बार बार औरतों को टच कर रहा था और कैमरे की नजर से जो कंट्रोल रूम में पुलिस वाले मौजूद थे, वो बार बार देख रहे थे कि ये इंसान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इसने 20 बार ऐसा किया। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। जब जेल में पहुंचा है वो इंसान, उसके जवान बेटे पहुंचे, उसकी बेटियां पहुंची, नहीं हमारा बाप इतना गंदा काम नहीं कर सकता। पुलिस वालों ने कैमरे की क्लिप ला के सामने रख दी, तो देख लो तुम्हारे बाप ने क्या किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ठरकी इंसान होता है, जो गंदा इंसान होता है, जिसके दिमाग में शैतान भरा होता है, वो मक्के में पहुंच जाए, खाने काबा के पास पहुंच जाए, वहां भी उसके दिमाग की गंदगी खत्म नहीं होती है। मेरे साथी, आपको खाने काबा के पास भी इतना गंदा काम करने से अगर कोई चीज रोक सकती है, अल्लाह का डर और अल्लाह का तकवा ही रोक सकता है। और रमजान का रोजा हमें यही सिखाता है। मेरे साथियों, सुबह 4 बजे हमने सहरी में पानी पिया है, जुहर के वजू में पानी के कतरे मुंह के अंदर जा रहे हैं, 2-4 कतरे हलक के नीचे चले जाएं, कौन देखने जाता है, मगर बंदा 2-4 कतरे भी अपने हलक के नीचे जाने नहीं देता है। क्यों? अल्लाह ताला के आम क्या जवाब देंगे? हमारा रोजा बर्बाद हो जाएगा, हमारे रोजे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और उसका बदला मैं ही दूंगा। यदौ तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, बंदा मेरे लिए खाना छोड़ देता है, बंदा मेरे लिए पानी छोड़ देता है, बंदा मेरे लिए शहवत छोड़ देता है। बीवी मौजूद है, बीवी के पास नहीं जाता, खाना मौजूद है, खाना नहीं खाता है, पानी मौजूद है, पानी नहीं पीता है। अल्लाह के लिए रोजा हमें इखलास सिखाता है, रोजा हमें अल्लाह का डर सिखाता है। रोजे से सबसे बड़ा मकसद मेरे प्यारे साथियों यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा पैदा हो जाए। इसीलिए अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। तो रमजान के अंदर तकवा पैदा करो मेरे साथियों। और आगे बढ़िए, रमजान के अंदर एक काम हमें और भी करना है। रमजान दुआ का महीना है। कुरान में जहां अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे का जिक्र किया, वहीं पर फरमाया वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, उन्हें जवाब दे दो मैं करीब हूं, मैं करीब हूं। उजीबु दावत दाई, मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूं। शर्त यह है फल यस्तजीबू ली
फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, कि बंदा मेरी बात माने और मेरे ऊपर ईमान रखे। रमजान दुआ का महीना है मेरे साथियों। जब आप भूखे प्यासे रह करके अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाते हैं, अल्लाह आपकी दुआ को रायगा नहीं करता, अल्लाह आपकी दुआ को लौटाता नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासु दावतिन ला तुरद, 3 लोगों की दुआ अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। दावतुल वालिदिल वलदही, एक बाप की दुआ, बाप जब अपनी औलाद के हक में दुआ करता अल्लाह उस दुआ को कभी लौटाता नहीं है। वह दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ को अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। वह दावतुस साइम, और रोजेदार की दुआ को भी अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। रोजे की हालत में मेरे प्यारे साथियों दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो, अपने बच्चों के लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, सारी उम्मत के लिए दुआ करो, मुल्क के हालात के लिए दुआ करो, अपने कारोबार और रोजी रोटी के लिए दुआ करो। और बेहतर यह है कि जो अल्लाह के नबी जो दुआएं करते थे, आप दुआ की कोई किताब ले लो। एक अच्छी सी किताब का नाम मैं आपको बता रहा हूं, हिस्नुल मुस्लिम, बहुत अच्छी किताब है दुआ की। आप ऑनलाइन भी इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें छोटी छोटी दुआएं हैं, आप देख के उनको पढ़ लीजिए या याद करके पढ़ लीजिए। दुआओं को रोजे की हालत में खूब कीजिए। रमजान दुआ का महीना है मेरे प्यारे साथी। रमजान सब्र और बर्दाश्त का भी महीना है। आप रोजे की हालत में एक इंसान आपके पास आता है, गाली दे देता है आपको, बुरा भला कह देता है आपको, आप सुबह से कुछ खाए नहीं है, भूखे हैं। और जब इंसान भूखा रहता है तो उसका पारा और हाई हो जाता है, उसका बीपी और बढ़ जाता है, उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। होना तो ये चाहिए था कि जब आप रोजे की हालत में हैं और कोई आपको आ करके गाली दे दे, तो होना तो ये चाहिए था कि शरीयत आपको इजाजत दे दे कि आप तो भूखे प्यासे हैं, आप गाली का जवाब गाली से दे सकते हैं, आप गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, मगर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम में से कोई रोजे की हालत में हो, फ़इनिम्रुउन क़ातलहु औ साबहु, अगर कोई गाली गलोच करे, अगर कोई लड़ाई करे, तो गाली के जवाब में गाली न दे, लड़ाई के जवाब में लड़ाई न करे, बल्कि साफ साफ कह दे इन्नी साइम, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं रोजे की हालत में लड़ नहीं सकता। ओ लोगों जो रोजे की हालत में गाली गलोच करते हो, ओ लोगों जो रोजे की हालत में लोगों से लड़ाई झगड़े करते हो, खबरदार खबरदार, तुमने रोजे का मतलब ही नहीं समझा। रोजा सिर्फ खाने से रुकने का नाम नहीं, पानी से रुकने का नाम नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो झूठी बात को अपनी जबान से निकालता है और झूठी बात पर अमल करता है, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना छोड़ दे, पानी छोड़ दे। रोजे की हालत में कंट्रोल करो अपने आप को। रोजा हमें कंट्रोल करना सिखाता है। रोजा हमें यह सिखाता है अगर अल्लाह के हुक्म पर हम खाना छोड़ सकते हैं, पानी छोड़ सकते हैं, बीवी हलाल है, बीवी को के करीब नहीं जाते हैं, खाना हलाल है, खाना नहीं खाते हैं, पानी हलाल है, पानी नहीं पीते हैं, अगर अल्लाह के हुक्म पर हलाल छोड़ सकते हैं, तो बीड़ी पीने वालों तुम बीड़ी क्यों नहीं छोड़ सकते? सिगरेट पीने वालों तुम सिगरेट क्यों नहीं छोड़ सकते? तंबाकू खाने वालों तुम तंबाकू क्यों नहीं छोड़ सकते? ओ शराब पीने वालों तुम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते? जब अल्लाह के हुक्म पर 1 महीने के तुम हलाल छोड़ सकते हो, तो जो चीजें हराम है, जो चीजें नुकसानदेह हैं, जो चीजें तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है, वो गुटखा, वो खैनी, वो तंबाकू, वो सिगरेट, वो बीड़ी तुम क्यों नहीं छोड़ सकते हो? रोजा हराम को छुड़वा रहा है, हराम को छोड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है मेरे प्यारे साथी। रमजान का ये महीना हमें एक सबक और दे रहा है। कभी आपने गौर किया ज़कात हम रमजान ही में क्यों निकालते हैं? सारे मदरसे वाले अपने चंदा करने के लिए सफीरों को रमजान में ही क्यों भेजते हैं? 90% पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान में ज़कात क्यों निकालते हैं? क्योंकि रमजान का महीना सखावत का महीना है, दान करने का महीना है, अल्लाह की राह में देने का महीना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सबसे ज्यादा सखावत किया करते थे, और जब रमजान का महीना आता था और अल्लाह के प्यारे नबी जिब्रील से मिलकर के कुरान पढ़ा करते थे, कुरान का दौर किया करते थे, तो आपकी सखावत
और बढ़ जाती थी। आप तेज चलने वाली आंधी से भी ज्यादा सखावत करते थे। रमजान में सखावत करो मेरे साथियों। आज अफसोस की बात है, ज़कात वसूलने के लिए लोग आते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग लाइन लगवाते हैं। बेचारा ज़कात लेने वाला भिखारी बनकर के लाइन लगाता है, तब जाकर के उसको ज़कात मिलती है। अरे तुझे तो एहसानमंद होना चाहिए, तुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो ज़कात लेने वाला तेरे दरवाजे तक आया है, उसने तेरा काम आसान कर दिया, तेरी इबादत को आसान कर दिया, और तू भिखारियों की तरह उसकी लाइन लगवाता है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, ज़कात कोई भीख नहीं है, ज़कात कोई एहसान नहीं है। ज़कात हमारे माल में अल्लाह का हक है। हम जो माल कमाते हैं, उस माल की, हमारे माल पर 2.5% जो ज़कात हम देते हैं, वो माल में अल्लाह का हक है। और रमज़ान में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने माल की ज़कात हम निकाल दें, और ज़कात के अलावा भी हम सदका खैरात करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से सदका और खैरात किया करते थे। रमज़ान का ये महीना एक सबक हमें और भी देता है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको दोनों टाइम का खाना नसीब नहीं होता। हम और आप आराम से अपने घर में देसी मुर्गा खा रहे हैं, गाय का गोश्त, जो भी आपके यहां जानवर ज़बा होता है, आप हलाल जानवरों का गोश्त खाते हैं। जो भी आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी, आप उसको खाते हैं। लेकिन दुनिया में करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो भूखे और प्यासे रहते हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने में आप 13-14 घंटे भूखे रहते हैं। अमीर को भी भूखा रहना है, गरीब को भी रहना है, करोड़पति को भी रहना है, और एक सामान्य आदमी को भी रहना है। ये रमजान में भूखे रह करके आपको ये सबक सिखाया जाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम तो अपनी मर्जी से भूखे हो, तुम्हारे पास खाना है तब भी तुम नहीं खाते हो, तुम्हारे पास पीने को चीजें तब भी तुम नहीं पीते हो। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मजबूरी की वजह से भूखे रहते हैं, उनके पास कोई चीज नहीं कि वो खा सके, वो बेचारे न खाने को कुछ है, न पानी को कुछ है। रमजान के इस महीने में जब आप दस्तरखान पर तरह तरह की चीजों को खाने के लिए बैठा करो मेरे साथियों, तो आप फलस्तीन के शहर गाजा के अपने उन भाइयों को याद कर लेना, जब हेलीकॉप्टर से खाने की किटें उनको फेंकी जाती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं। 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनको खाने को कुछ मिल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वो भी तो आपके मुसलमान भाई हैं, वो भी तो आपके कलमा गो भाई हैं, इसी धरती पर रहते हैं। उनके घरों को तबाह कर दिया गया, उनके कारोबारों को बर्बाद कर दिया गया, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। उन अपने गरीब और मजबूर भाइयों को याद करने का महीना है रमजान का महीना। उन भूखों की भूख का एहसास हमको दिलाता है, और ये एहसास होता है कि अल्लाह हम तो अपनी मर्जी से भूखे हैं, ये तो बेचारे मजबूरी में भूखे हैं। उन भूखों को खाना खिलाने की फिक्र करने का जज्बा रमजान हमारे अंदर पैदा करता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने रमजान के महीने में रोजेदार को इफ्तार कराने की बहुत फजीलत बयान की, और आपने कहा मन फत्तर साइमन, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराता है तो जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिलेगा, उतना ही इफ्तार कराने वाले को सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान में हमने साउथ इंडिया में देखा कि लोग रात रात भर सहरी खिला रहे हैं, इफ्तार का इंतजाम करा रहे हैं। हरम के अंदर आप कभी रमजान में आपको उम्रा करने का मौका मिले, आप जाके देखिए, कहीं पे बिस्किट बट रहा है, कहीं पे केक बट रहा है, कहीं पे खजूर बट रही है, कहीं पे जमजम बट रहा है। कितने अल्लाह के बंदे करोड़पति लोग हैं, वो लोगों को बांट रहे हैं कि रोजेदारों के इफ्तार में मेरा भी पैसा शामिल हो जाए, रोजेदार के हलक में मेरे भी खाने पीने की चीजें पहुंच जाएं। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा रमजान हमें अपने अंदर पैदा करने की, हमें जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। और आखिरी बात मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना हमें अपने अंदर चेंजिंग लाने का सबक देता है। जैसे ही रमजान का महीना आएगा, हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ऐसे आम तौर से जो लोग फजर में भी उठते हैं, वो फजर में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रमजान के महीने में आप फजर से भी 1 घंटा पहले उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसके बाद आप बैठ करके सहरी करते हैं, फिर दिन में आपकी आदत है 11 महीने आप दोपहर का खाना खाते हैं, सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं। रमजान के महीने में कोई नाश्ता नहीं, कोई दोपहर का खाना नहीं, सुबह सहरी आपने खाई, फिर डायरेक्ट आप इफ्तार के टाइम खाते हैं। सोने का टाइम बदल गया, खाने का टाइम
टाइम बदल गया। रमजान में 1 महीने के लिए जिंदगी बदल जाती है। सबक ये मिला कि अगर हम अपने आप को बदलना चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर कौम के हालात को बदलना है, अगर मिल्लत के हालात को बदलना है, तो रमजान का महीना एक सबक दे रहा है कि 1 महीने के लिए अगर अपने टाइम टेबल को हम बदल सकते हैं तो हम कौम और मिल्लत के हालात को भी मेरे साथियों बदल सकते हैं। सवालात कुछ आए हैं। क्या नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं? अगर रात में इंसान नापाक हुआ है और उसी हालत में फजर की अजान हो गई, उसी हालत में फजर की अजान हो गई, कोई हरज की बात नहीं है। उसी हालत में सहरी खा लिया, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अगर नापाक हुआ है और फजर की अजान हो गई तो जल्दी से जाकर के गुस्ल कर ले ताकि जमात से नमाज पढ़े। अगर कोई इंसान नापाकी की हालत में रह जाता है और जानबूझ करके फजर की नमाज छोड़ देता है और फिर सुबह सो करके उठता है 9 बजे 10 बजे और फिर नहा धो के नमाज पढ़ता है, तो ये गलत है और ये सही नहीं है। नमाज को टाइम पर पढ़ना है। आपका रोजा सही हो जाएगा अगर आप नापाकी की हालत में सहरी करते हैं, मगर जमात से नमाज फर्ज है, उसको इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अगर कोई जनाबत की हालत में है तो जल्दी से गुस्ल कर ले ताकि जमात से नमाज पढ़ सके। क्या बिना सहरी खाए रोजा रख सकते हैं? बिना सहरी खाए नफिल रोजा तो रख ही सकते हैं। रमजान का रोजा भी रख सकते हैं, मगर एक शर्त है कि रात में आप ये नियत करके सोए हों कि हाँ मुझे कल सुबह रोजा रखना है। नफिल रोजे में नियत जरूरी नहीं है। नफिल रोजे में आप फजर के टाइम अगर उठे, अजान हो गई, आपके दिल में इरादा पैदा हुआ कि आज मैं रोजा रख लेता हूं, सहरी नहीं खाई आपने फजर के बाद नियत कर ली, आप नफिल रोजा रख सकते हैं। मगर रमजान में रात ही में आपको दिल में ये इरादा करना पड़ेगा कि हाँ मुझे कल रोजा रखना। अगर ये इरादा करके आप सोए थे और सुबह आपकी नींद नहीं खुल पाई सहरी में, तो बगैर सहरी के भी आपका रोजा हो जाएगा। रोजे की हालत में थूक निगलना कैसा है? ऑटोमेटिक नेचुरली तौर पे अगर कुछ थूक आपका हलक के अंदर चला जाता है तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन जानबूझ के अपने मुंह में ढेर सारा थूक बनाना और उसको निगलना, ये मुनासिब बात नहीं। ये जो है अखलाक के भी खिलाफ बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल उससे रोजा तो नहीं टूटेगा, मगर ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या रोजेदार रोजे की हालत में बीवी का बोसा ले सकते हैं? ले सकते हैं, मगर एक शर्त के साथ कि इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल हो। पता लगा कि बीवी का बोसा लेने गया और नापाक हो गया तो मसला हो जाएगा। फिर वो एक रोजा ही नहीं जाएगा, उसको 60 रोजा रखना पड़ जाएगा, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ जाएगा, या लगातार 2 महीना उसको रोजा रखना पड़ेगा, तो वो बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकता है उसको इस बात की इजाजत दी जा सकती है, इससे रोजा नहीं टूटता है। ठीक है। जो शख्स किसी बीमारी की हालत में रोजा न रख सके तो उसका क्या मसला होगा? अगर बीमारी ऐसी है कि आज बीमारी है कल ठीक हो जाएगी तो उसको तो कज़ा करना है। लेकिन बीमारी ऐसी है कि अब ठीक नहीं होगी, जैसे शुगर हो गया, टीबी हो गई, अब ये तो ठीक होना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा इंसान जिसकी बीमारी लाइलाज है या अब उम्र के साथ रहेगी वो बीमारी, तो ऐसा इंसान अगर रोजा नहीं रख पा रहा है तो हर रोजे के बदले 1 मिस्कीन को खाना खिलाएगा। 1 मिस्कीन को 2 टाइम का खाना उसको खिलाना रहेगा। बेहतर यह कि खाना खिला दे या 2 टाइम के खाने का जो अनाज है वो अनाज दे दे। अगर अनाज देने में भी कोई प्रॉब्लम है तब बहुत मजबूरी की हालत में उसका पैसा दे सकता है, वरना शरीयत में इताम का लफ्ज आया, खाना खिलाने का लफ्ज आया है, तो खाना ही देना चाहिए या खाने की जगह अनाज देना चाहिए। रोजे की हालत में गुल या कोई नशावर चीजों का इस्तेमाल करना कैसा? बिल्कुल गलत है। रोजा जब आप जायज चीजों को छोड़ रहे हैं तो भाई गुल क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आप? कोई कह रहा है कि साहब हम गुल इसलिए करते हैं पेट साफ होता है, अरे भाई किसी और चीज से साफ कर लो अपना पेट, गुल से मत साफ करो। और गुल एक ऐसी चीज होती है कि कुछ ना कुछ उसका असर मुंह के अंदर महसूस होता है। तो रोजे की हालत बहुत अगर आपकी मजबूरी है तो आप सुबह सहरी के पहले जो है यानी फजर के पहले आप कर लीजिए, वो भी उस सूरत में जब गुल के अंदर नशा ना हो। अगर गुल के अंदर किसी तरीके का नशा है तो रोजे के पहले या रोजे के बाद में या रोजे की हालत में किसी भी सूरत में वो सही नहीं है। रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो वो क्या करे? जानबूझ करके अगर ऐसा करता है तो रोजे का उसको कफारा देना पड़ेगा। कफारा क्या है? लगातार 60 दिन जो है वो रोजा रखे। अगर उसकी ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए।
अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को रूम किराए पे दे दिए और उसमें मूर्ति रखकर मूर्ति की पूजा करे तो क्या ये सही है? अब जब आपने गैर मुस्लिम को दिया है तो आपको सोच समझ के देना चाहिए था। आपने दिया है तो आप मना तो नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम है तो अपनी तो पूजा करेगा ही। लेकिन बहरहाल आप अगर ये शर्त लगा दें कि भाई देखो ठीक है हम तुमको दुकान के लिए दे रहे हैं मगर इसमें पूजा पाठ मत करो, अगर ये शर्त लगा सकते हैं और सामने वाला इस शर्त पर अमल कर सकता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये शर्त लगाए बगैर आपने दिया है और वो कर रहा है तो आप कैसे रोक पाएंगे? इसलिए कुरान की आयत है कि बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। ये एक तरीके का शिर्क हो रहा है जो आपके घर में हो रहा है, तो आप शिर्क के कामों में सपोर्ट का सबब ना बने, उससे बचने की कोशिश करें। क्या मदरसे में सदक़तुल फित्र देना चाहिए? कोई आलिम बोलते हैं कि दे और कोई बोलते हैं ना दे। अगर मदरसे में गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों के ऊपर वो पैसा खर्च हो रहा है, उसका अलग हिसाब किताब है कि सदक़तुल फित्र का जो अनाज है वो उन्हीं गरीब बच्चों पर खर्च हो रहा है या वो रकम उन गरीब बच्चों पर खर्च हो रही है, तब तो दिया जा सकता है। लेकिन आम तौर से उसमें मदरसिन की तनख्वाह भी दी जा रही है, मदरसे की तामीर भी हो रही है, तो ऐसी सूरत में देना ठीक नहीं है, क्योंकि सदक़तुल फित्र का पैसा मिस्कीन को देने का हुक्म है, हर जगह देने का हुक्म नहीं है। जो आलिम खुद अमल नहीं करता और वो दूसरों को वाज़ नसीहत करता है तो क्या सही है? जाहिर है कि सही तो नहीं है। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो? क्या हलाल जानवर का खुसिया खा सकते हैं? जानवर जब हलाल है तो उसके बदन की तमाम चीजें हलाल है, कोई भी चीज मकरूह नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, ईमान पर कायम रखे, ईमान पर हम सबका खात्मा। फमन शहीद मिनकुमुश शहर फलयसुम वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। नबी के सहाबा के रस्ते पे चल के, नबी के सहाबा के रस्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, उचाटप न जी इस जहां से हुआ है। नबी के सहाबा के रस्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। वो ताइफ की वादी में खा खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था, वो ताइफ की वादी में खा खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था, उसी के तरीके को पैरों से रौंदा। भला खुद बताओ ये कैसी वफा है। उसी के तरीके को पैरों से रौंदा, भला खुद बताओ ये कैसी वफा है। ये वो मौत है दोस्तों जिसकी खातिर नबी ने भी मांगी थी रब से दुआएं। ये वो मौत है दोस्तों जिसकी खातिर नबी ने भी मांगी थी रब से दुआएं। कटाया है इस राह हमें जिसने सर को, खुदा की कसम वो अमर हो गया है। खुदा की कसम वो अमर हो गया है। सुनो ओहद के पार से ये सदाएं,
अनस बिन नजर की तुम्हें कह रही है। सुनो ओहद के पार से ये सदाएं, अनस बिन नजर की तुम्हें कह रही हैं। जो अल्लाह की राह में जान लुटा दे, वही असल में आशिक़े मुस्तफ़ा है। जो अल्लाह की राह में सर कटा दे, वही असल में आशिक़े मुस्तफ़ा है। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम में जो इसके कन्वीनर हैं, इसके रूह रवा हैं, जनाब नौशाद आलम साहब, उन्होंने जब इस प्रोग्राम का वक्त मुझसे लिया तो उन्होंने ये कहा कि शेख, हमारे यहाँ प्रोग्राम जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपको 10:30 बजे तक हम लोग स्टेज पर बिठा देंगे। लेकिन 12 बजे मैं माइक पर बैठा हूँ। बहुत देर से आप हजरात उलमा के बयानात समात कर रहे थे। मुझसे पहले शेख अजीज़ुर रहमान बुखारी हफ़िज़हुल्लाह तकरीर के साथ साथ इस इदारे के लिए चंदा भी कर रहे थे। आप हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल कर उनके हाथों पर चंदा दिया भी है। अल्लाह आपके इन सदक़ात को, इन चंदों को, इन अतियात को अल्लाह कबूल फरमाए। और मज़ीद हमारे जो भाई और बहन, हमारी माएँ बहनें जो अभी तक इस नेकी के काम से पीछे रह गई हैं और जिन्होंने अभी तक इस मदरसे में ताउन नहीं किया है, उनसे अपील भी करता हूँ। चंदा करने वाला मौलवी मैं नहीं हूँ, ये भी एक हुनर है, एक फ़न है। हमारे शेख अजीज़ुर रहमान साहब बड़े माहिर हैं इस फ़न के। मैं तो इस फ़न से बहुत नावाकिफ़ हूँ, फिर भी अपनी टूटी फूटी ज़ुबान में मैं आप सबसे अपील करता हूँ। हम जानते हैं ये दोनों भाई नौशाद आलम और शहनवाज आलम, इन दोनों भाइयों की सरपरस्ती में ये इदारा चल रहा है और बड़ी परेशानियों से आज के दौर में इदारा चलाना आसान काम नहीं है। इस ऐसे इलाके में जहाँ मैं पिछले साल भी आया था तो बड़ी मुश्किल से जो है नदी थी और उसके ऊपर पतला सा पुल बना हुआ था, कैसे कैसे आया था। इस बार जो है आया तो पता लगा नदी का पानी सूख गया है, मगर अभी भी कोई पुल वगैरह नहीं बना है। बहुत ही पिछड़ा इलाका और बहुत ही सहूलतों से महरूम इलाका है ये। ऐसे इलाके में ये मदरसा चलाना ये आसान काम नहीं है। आप सबसे गुजारिश है, जो इस गांव के भी हैं और जो आसपास से आए हैं और जो हमारी माएँ बहनें आई हैं, सबसे अपील करता हूं कि आप इस जलसे की जो असल इसका मकसद है, इदारे का ताउन, उस मकसद को आप ज़रूर अपने सामने रखें और दिल खोल करके अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इदारे का ताउन करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, आज शाबान की आखिरी तारीखें चल रही हैं और गालिबन पूरी उम्मीद है कि जुमा को रमज़ान का चाँद नज़र आ जाएगा और पहला रोज़ा इंशाअल्लाह हम लोग सनीचर को, हफ्ते के दिन सनीचर के दिन हम रखेंगे। अगर शाबान का ये महीना 29 पर ख़त्म हुआ और चाँद नज़र आ गया तो पहला रोज़ा सनीचर को पड़ेगा।